भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दोनों की ये कोशिश है कि सितंबर तक बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो चुनाव हैं बार बार टल जाते हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। शिवराज सिंह चौहान ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करी है और ये मुलाकात तकरीबन 45 मिनट तक चली है। ये मुलाकात दिल्ली के अंदर हुई है, आरएसएस का जो नया कार्यालय है वहाँ पर हुई है और बंद कमरे में हुई है और 45 मिनट तक दोनों की बातचीत हुई है। अब बातचीत किसको लेकर हुई है ये तो नहीं पता, लेकिन इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से कनेक्ट किया जा रहा है, उसके चुनाव से कनेक्ट किया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले कुछ समय से लगातार ये चर्चा चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। ये सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव था वो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर लड़ा गया। बीजेपी ने जीत भी दर्ज करी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। उस समय पर कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान से वादा किया गया था कि आपको जल्द एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि जब लोकसभा चुनाव हुए, शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया गया। शिवराज सिंह चौहान एक बड़ी जीत के साथ जीत कर आए और शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दे दिया गया, केंद्र में मंत्री बना दिया गया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान इससे ज्यादा संतुष्ट दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे में अब चर्चा है कि बीजेपी और संघ दोनों शिवराज सिंह चौहान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में इसलिए भी देरी हो रही है क्योंकि संघ और बीजेपी किसी एक नाम पर मोहर नहीं लगाते नजर आ रहे हैं, किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान की जो पृष्ठभूमि है वो आरएसएस की है। शिवराज सिंह चौहान ने अपने राजनीतिक करियर की जो शुरुआत करी वो आरएसएस से करी, आरएसएस से जुड़े रहे, उसके बाद वो भारतीय जनता पार्टी में आए। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के नाम को लेकर लगातार ये चर्चा चल रही है कि बीजेपी और संघ दोनों इनके नाम पर सहमति जता सकते हैं। वैसे शिवराज सिंह चौहान के अलावा भी कई सारे नाम देखे निकलकर सामने आए। नाम राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी सामने आया, नाम यहाँ पर जोशी का भी सामने आया, नाम यहाँ पर भूपेंद्र यादव का भी सामने आया, लेकिन कोई भी एक ऐसा नाम नहीं था जिस पर यहाँ पर सटीक फैसला लिया जा सके, क्योंकि जिस नाम के लिए बीजेपी राजी होती थी उस नाम के लिए संघ राजी नहीं होता, और जिस नाम को संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता है उस पर बीजेपी राजी नहीं होती है। ऐसे में कोई भी एक ऐसा सटीक नाम नहीं आ रहा जिसके लिए संघ और बीजेपी दोनों हाँ कर दें, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का नाम ऐसा है जिसके लिए संघ भी आसानी से मान जाएगा। मोहन भागवत से शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि ये मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है, बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना है और शिवराज सिंह चौहान का नाम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। शायद शिवराज सिंह चौहान उनसे बात करने पहुंचे हों, उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हों कि मेरे नाम पर सहमति जता दीजिए, और शायद संघ शिवराज सिंह चौहान के नाम पर हाँ भी कर दे। आपको यह भी बता दें कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में पिछले कुछ समय से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, और इसका सिलसिला तब शुरू हुआ जब लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह कह दिया था कि अब हमें संघ की कोई जरूरत नहीं है, जिसके बाद संघ की तरफ से भी कुछ ऐसे बयान आने लगे थे जिससे ये लगता था कि संघ इस बार बीजेपी से ज्यादा खुश नहीं है। मोहन भागवत ने तो अभी हाल ही में यह तक कह दिया कि 75 वर्ष के बाद रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी 17 सितंबर को 75 वर्ष के होने जा रहे हैं। अब मोहन भागवत का ये कहना ये दर्शाता है कि शायद मोहन भागवत ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अब रिटायरमेंट ले लें। तो ये दर्शाता है कि संघ और बीजेपी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, और ये सब कुछ ठीक तब तक नहीं होगा जब तक कोई एक ऐसा नाम, कोई ऐसा शख्स बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बने जो संघ और बीजेपी दोनों को एक साथ लेकर चल ले, दोनों का तालमेल बैठा दे। क्योंकि किसी एक ऐसे नाम को ही चुनना है जो बीजेपी और संघ दोनों के बीच का जो तालमेल है उसको ठीक कर दे, क्योंकि इसमें जेपी नड्डा पूरी तरह से फेल हुए हैं। जेपी नड्डा के तो बयान भी कुछ ऐसे हैं जिससे लगता है कि वो चाहते ही नहीं कि संघ उनके साथ रहे। फिलहाल शिवराज सिंह चौहान ने मोहन भागवत से मुलाकात करी है। ये मुलाकात दिल्ली में हुई और 45 मिनट तक हुई है। अब ये मुलाकात आगे क्या रंग लेकर आएगी ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि सितंबर के महीने में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। फिलहाल इस पर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मेरे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।